पैनल की तरह दिख रहा था। कंट्रोल पैनल में टोटल 28 स्विचेस थे जिन पर नंबरिंग भी हो रखी थी। तमाम स्विचेस नीचे की तरफ थे सिवाय स्विच नंबर 23 के। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे और ये वाकया है नेवाडा के हार्वीज लेक टाहाउ होटल एंड कसिनो का, जो अगले 24 घंटों में नेशनल न्यूज की हेडलाइंस बनने वाला था। बॉब विंसन के लिए हैरानी की बात सिर्फ ये अजीब मशीन ही नहीं थी। वो तकरीबन पूरी रात ही ड्यूटी पर था, लेकिन उसे कॉरिडोर में किसी मशीन रखने की आवाज सुनाई नहीं दी। जिस किसी ने भी ये मशीन यहाँ छोड़ी थी उसने इसको लकड़ी के 4 गुटकों के ऊपर रखा था। ये गुटके कॉरिडोर के कारपेट में अंदर धंसे हुए थे, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि ये मशीन काफी भारी है। इस वाक़ये को और भी ज्यादा अजीब बनाने वाली बात ये थी कि जहाँ ये मशीन रखी गई उसके आसपास के दरवाजों के तालों को किसी ने सुपर ग्लू डालकर नाकारा बना दिया था। बॉब विंसन अभी इसी कश्मकश में था कि उसे मशीन के बराबर में एक एनवलप पड़ा मिलता है जिस पर लिखा था टू दी हार्वीज मैनेजमेंट। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हार्वीज लेक टाहाउ अमेरिकन स्टेट नेवाडा में एक जाना माना कसिनो और होटल है। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त ये 11 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें 197 रूम्स भी थे। बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर मौजूद बॉब विंसन को जब एनवलप मिला तो वो भागता हुआ सिक्योरिटी को बुलाने गया। बाद में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को भी बुलवा लिया गया। पहले तो किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एनवलप उठाकर देखे, क्योंकि सबको शक था कि कहीं ये कोई ट्रैप ना हो। बाद में एक झाड़ू की मदद से इसे हिलाकर देखने के बाद उसे खोला गया। इस लिफाफे में टोटल 3 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट मिला जिसको टाइपराइटर से टाइप किया गया था। सबसे ऊपर एक हेडलाइन में लिखा था वार्निंग फॉर होटल मैनेजमेंट एंड बॉम्ब स्क्वाड। हेडलाइन के नीचे लिखा था कि इस बॉम्ब को हिलाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर ये बाल बराबर भी हिला तो ये मिली सेकेंड में डेटोनेट हो जाएगा। इसमें पानी या गैस डालने की कोशिश भी ना की जाए, क्योंकि इसके अंदर फ्लोट स्विचेस लगे हैं। अगर ऐसा किया गया तो मशीन के अंदर का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और इस सूरत में भी ये फट जाएगा। मशीन के टॉप पर जो स्क्रू लगे हैं वो भी ट्रिगर के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा अगर स्क्रू को 25% भी घुमाया गया तब भी ये फट जाएगा। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये बॉम्ब इतना नाजुक था कि थोड़ी सी भी हिलझुल इसे डेटोनेट कर सकती थी, कम से कम जैसा लेटर में लिखा गया था उसके मुताबिक। उस वक्त होटल में 600 गेस्ट्स अपने अपने रूम्स में सो रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले होटल को खाली करवाया और तमाम लोगों को पार्किंग लॉट में जाने का कहा। उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड को बुलवाया गया और उन्होंने सबसे पहले मशीन का सही से मुआयना किया। ये करीब आधे इंच स्टील की चादर का बॉक्स था जिसको बड़ी सफाई के साथ वेल्ड किया गया था। यहाँ तक कि जिन जगहों पर कुछ निशानात थे वहां पर कार बॉडी में लगने वाली पुट्टी लगाकर उसे सीधा भी किया गया था। बॉक्स की चारों साइड्स पर बबल लेवल लगे थे जिन्हें शायद मशीन को बिल्कुल सीधा रखने के लिए इंस्टॉल किया गया था। ये सब चीजें जाहिर कर रही थीं कि शायद जो लेटर में लिखा है वो वाकई सच है। लेटर में मजीद लिखा था कि ये बॉम्ब किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि इसको बनाने वाला भी ऐसा नहीं कर सकता। इसमें ऑटोमेटिक टाइमर लगे हैं जो अगले 24 घंटों में खुद ब खुद इसे फाड़ देंगे। सिर्फ इसे यहाँ से उठाकर किसी सेफ जगह तक पहुँचाया जा सकता है, वो भी सिर्फ तब अगर मैनेजमेंट इस लेटर में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और बॉम्ब स्क्वाड ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये बॉम्ब फटने का खतरा हो। सबसे पहले उन्होंने बॉक्स के ऊपर किसी भी फिंगरप्रिंट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने हर तरफ से उसकी फोटोज खींची और स्पेशल एक्सरे मशीन से उसका एक्सरे किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके अंदर वाकई कुछ है भी या सिर्फ ये कोई धोखा है। जब तक एक्सरे डेवलप होता उन्होंने एक स्टेथोस्कोप को बॉक्स की बॉडी पर लगाया और गौर से कुछ सुनने लगे। इसके अंदर कुछ तो ऐसा जरूर था जिसकी आवाज आ रही थी। बॉक्स के अंदर कोई चीज मुसलसल हिल रही थी।
لیٹر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ باکس کے اندر TNT موجود ہے، پر آخر کتنا؟ اس کا لیٹر میں ایک جگہ اشارہ دیا گیا تھا کہ اگر بم پھٹ گیا تو روڈ کے پار موجود والے کسینو کو بھی اچھا خاصا نقصان ہوگا، اور یہ الفاظ بھی لکھے تھے جن کا ترجمہ ہے: آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس بم کے 1200 فیٹ ریڈیس سے دور لے جائیں۔ پولیس آفیسرز نے آس پاس بلڈنگز کو بھی خالی کروا لیا، ہوٹل کی گیس پائپ لائن بند کر دی، اور کسینو کے امپلائیز نے لاکھوں ڈالرز کا کیش بھی کہیں اور شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ FBI کے ایجنٹس بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے پاس کی بلڈنگ میں اس آپریشن کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا دیا۔ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے چہرے چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ معاملہ جتنا دکھ رہا ہے اس سے بھی زیادہ سیریس ہے، پر آخر جس نے بھی یہ بم یہاں رکھا تھا اس کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ لیٹر میں لکھا تھا کہ انہیں $3 ملین کیش چاہیے، پر شرط یہ ہے کہ یہ $100 کے استعمال شدہ نوٹ ہوں، ان پر کسی قسم کی مارکنگ نہ ہو اور نہ ہی نوٹس پر کسی قسم کا کیمیکل چڑھا ہو، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ چالاکی کرنے کی صورت میں